छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अरमान जी कहाँ हैं? क्या हुआ है तुझे? और ये क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ जा रही है तू? वो ना मैं अरमान जी के साथ ना लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। एक्चुअली आपको तो पता है ना, काशिफ के घर में उनके पुप्पो को बड़ा माना जाता है। इनफैक्ट उसके मामा पापा भी उन्हीं को ज्यादा मान देते हैं। वो तो बेटा जिस दिन वो आई थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि फुफ्फो की मर्जी के बगैर तुम्हारी काशिफ के साथ शादी नहीं हो सकती। पर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रानी से ही करूंगा। मैं चढ़ मारूंगा, जैसे शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। वो लड़की है, कोई खिलौना नहीं है तुझे खरीद के दे दूं। पापड़ बेलने पड़ेंगे इसके लिए, पापड़ बेल दूंगा, बल्कि चुरंगी पर बेच भी आऊंगा। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान बहार बेगम के आने से पहले पहले काशिफ पुत्र से बात कर लूं। अगर बहार बेगम को पता चल गया तो सारी हवेली उसने सर पे उठा लेनी है। आखिर रानी धी का सवाल है। अननोन नंबर से किसकी कॉल है? हेलो हेलो, कैसे हो काशिफ पुत्र? जी, कौन? मैं ताऊ जी। मेरा मतलब है कि मैं सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पठानूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया, यानी कि रानी का अब्बा बोल रहा हूँ। और देखो ना कैसा इत्तेफाक है कि अब बाप रानी के हवाले से अपना तारुफ करवा रहा है। सॉरी अंकल, मेरे फोन में आपका नंबर सेव नहीं था और रानी ने मुझे बताया भी नहीं कि। चलो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। अब मेरा नंबर आ गया होगा ना, इसको लिख लो। नहीं, मेरा मतलब है कि फ़ोन के अंदर लिख लो मेरे नाम से। अच्छा, वो मेरे फ़ोन करने का मकसद ये था कि पूछना ये था कि आप जुम्मे को फारग हो, मतलब हम लोगों की मेहमान नवाजी करने के लिए। अरे अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज़रूर, क्यों नहीं। असल में मैं खुद कॉल करना चाह रहा था, पर रानी से मेरी बात ही नहीं हो सकी। आप ऐसा कीजिए कि कल आ जाइए, मैं पुप्पो से बात कर लूँगा। हाँ, और अपने अम्मी अब्बू को भी बता देना पुत्र के हम लोग आ रहे हैं, उनसे भी मेल मुलाकात हो जाएगी। अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सबको बता दूंगा। लो फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अंकल, थैंक यू, खुदा हाफिज। ये रानी के अब्बा भी कितने अच्छे हैं ना, सब कुछ खुद ही संभाल लेते हैं, रानी को भी समझते हैं। काश अब्बा भी पुप्पो की बजाय अपने फैसले खुद करते हैं। कौन से फैसले? कौन कर रहा है फैसले? पुप्पो, आपके अलावा इस घर में कोई और फैसले कर सकता है भला? इसीलिए तो बाबा ने सारी जिम्मेदारियां आपको सौंपी हुई हैं। जितना मर्जी मक्खन लगा लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा जब तक मैं तसल्ली ना कर लूं लोग खानदानी हैं या नहीं। अरे पुप्पो, बहुत मशहूर लोग हैं। क्यों, फिल्मों में काम करते हैं क्या? अरे नहीं पुप्पो, अरे हाँ पुप्पो, मैं तो आपको एक बात बतानी भूल गया, कल रानी के घर वाले आ रहे हैं। रानी ने बताया? नहीं पुप्पो, हाँ पुप्पो, मेरी अभी रानी से तो बात हो रही थी। चलो ठीक है, मैं मुलाजिमों को हदायत देती हूँ। पुप्पो, एक मसला है। अभी से मसले शुरू हो गए? वो दरअसल रानी के अब्बा कह रहे थे कि अपने अब्बा से मेरी मुलाकात करवा दो। तुमने बताया नहीं कि वो आ नहीं सकते? नहीं। चलो मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बा से, वो कल दोपहर की फ्लाइट से आ जाए। अगर ना आए, मैं तो हुई ना, उनकी ना में मेरी ना, उनकी हाँ में मेरी हाँ। ये तो है पुप्पो। अच्छा मैं काम देख लूँ नीचे का सारा, तुम भी आ जाओ नीचे, ठीक है? खाना इकट्ठे खाएंगे। मां जी आपकी कॉफी।
अभी तुम याद ही कर रहा था मैं, और तुम आ गई। अब्बा जी कहते हैं कि दिल को ना दिल से राह होती है, और ये दिल के रिश्ते बड़े ही मजबूत होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने हमारे दिल का रिश्ता कबूल कर लिया। अब इतनी गहराइयों का तो मुझे नहीं पता ना अरमान जी। माही, मैं तुम्हारी आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ। अरमान ना कमरे में ही होगा। आज इससे क्लियर करवाती हूँ कि ये मुझे पसंद करता है या माही को। अरमान जी, आपको पता है उस दिन सालन में नमक किसने डाला था? सालन में नमक? हाँ। माही, इस मौके पर सालन नमक वाली बात कहाँ से आ गई? अरमान जी, आप इस घर के ना फर्द हैं, आपको इस घर की सारी बातों का इल्म होना चाहिए। जो बात कहनी चाहिए थी वो तो तुम कह नहीं रही। जी? मेरा मतलब है कि बोल दो, किसने डाला? उजाला। उजाला? यार, ये उजाला की बच्ची भी ना कबाब में हड्डी बन गई है। अच्छा, ये माही अरमान के कान भर रही है, मुझे कबाब में हड्डी कह रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं माही की बच्ची। पता है क्या, वो समझ रही थी कि खाना ना मैं बना रही हूँ, इसलिए उसने ताऊ जी की नजरों में गिराने के लिए ना मुझे ये सब कुछ किया है। अच्छा, ये उजाला की बच्ची कितनी खतरनाक लड़की है। माही, तुम दूर रहो उससे, लड़की ठीक नहीं है वो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? अरमान जी, आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। असल बात तो ये है कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? ये मेरे लिए है? तुम्हारे लिए। बहुत ही प्यारी है, लेकिन मैं तो समझी थी कि आप मेरे लिए रिंग लेकर आएंगे। वो तो मैं तुम्हें सबके सामने पहनाऊंगा, वो भी डायमंड वाली। अच्छा, अगर आप अब ले ही आए तो पहना भी दें। अरे लाओ, नेकी और पूछ पूछ। ब्यूटीफुल। तुम पे सूट कर रही है। थैंक यू अरमान जी। लेकिन अरमान जी, हमें ना इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि उजाला और यास्मीन भाभी ना इस घर के साथ ठीक नहीं कर रही। उनकी परवाह तुम ना करो, उसका मैंने हल निकाल लिया है। बहुत जल्द उनकी हकीकत अब्बा जी के सामने आएगी। लेकिन अरमान जी, हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। करते हैं। हाँ, याद आया, आज ताऊ जी और ताई जी ने काशिफ भाई की तरफ जाना था। मैं जाकर देखती हूँ कि वो तैयार हुए हैं कि नहीं। भाई, यास्मीन बाजी, आप ना नेक काम के लिए जा रही हैं, तो वहां जाके ना अपना मूड खराब मत कीजिएगा और ना ही कोई काम खराब कीजिएगा। यास्मीन बाजी, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम जहर। जेलस होने की ना जरूरत नहीं है, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर। उजाला, तुम नहीं जा रही हो? क्यों? सुन लिया तुमने? यास्मीन बाजी कह रही है कि तुम नहीं जा रही। आप ना बेफिक्र होके जाएं, इसे मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं फिर जा रही हूँ। पर मैं तो जाऊंगी। कैसे जाओगी? वो लोग तो चले भी गए। तुम मुझे किस हक से रोक सकती हो? जैसे सब रोक सकते हैं वैसे ही उसी हक से मैं भी रोक सकती हूँ। तुम मुझे रोक के तो दिखाओ। क्यों नहीं रोक सकती? बात सुनो, इधर आओ। ऐसे रोकूंगी मैं तुम्हें। मैं भी माही पट्टा नूरी कश्मीरी अमृतसरिया हूँ। अब जाके दिखाओ जरा। माही दा अरमान सोनिया, माही दा अरमान। दिलावर पाए, ये फिल्मी स्टाइल मारना छोड़ दो। रानी की शादी में किसी से नहीं होने दूंगा। मैं ये उठा के ना सर पे मार के पाड़ दूंगा सर तेरा। मेरे स्टाइल नोट कर रहा है, यही थोड़े से स्टाइल तूने कुड़ी को दिए होते तो फंस जाती ना वो। एक कुड़ी नहीं फंसाएगी तुझसे। खैर, अब जो होना था वो हो गया है। अब जो छोटा मोटा पैसा हम ऐंठ सकते हैं वो ऐंठ लेते हैं, क्योंकि ताऊ जी ने तो शादी की तैयारी में लग जाना है। और वैसे यार, तुझसे एक कुड़ी नहीं फंसाएगी, फेट है मुंह है तेरा। यही शादी अगर मुझसे हुई होती ना तो आज सारा माल हमारा होता। ओए, अब उजाला से कोई उम्मीद है कि वो अरमान को फंसा के कुछ पैसे ऐंठ ले?
नहीं तो तुझसे तो मैं पूरा ही ना उम्मीद हो चुका हूँ फिटे मुंह। वो कुड़ी तो अपना दिल पहले ही लंदन दे आई थी, मैं क्या कर सकता था। यस्मीन बाजी के कहने पे बहुत चांस मारा मैंने, चांस मारा है मैंने, लेकिन लड़की बहुत गाहक निकली। उन तो पुत्र उजाला ही कुछ करे तो करे, क्योंकि तेरे मुंह पे तो सिर्फ हनेरा है। उजाला कुछ भी करेगी ना तो अरमान का पैसा आपके हाथ नहीं आने देगी, वो बड़ी लालची है। तो चुप करके बह जाएगा, इतने मैंने सोचन देगा कि हुन मेरे स्टाइल से कोई कमेंट किया ना तो मैं पोड़ देना कुछ। इसी स्टाइल से जो है बड़े बड़े आइडियाज आते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह की कसम है, हमें भी आपसे मिलकर ना बड़ी खुशी हुई। क्यों जी? हाँ जी। काशिफ ने बताया था कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। हम अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर आपके पास आ गए। तो हम भी अपने सारे काम छोड़ के आए हैं। और देखे ना पाजी, जो बातें माँ बाप के साथ आपस में हो सकती हैं वो पुप्पी के साथ तो नहीं ना हो सकती। फिर भी हमारे खानदान के बच्चों के सब रिश्ते यही करते हैं, इनका फैसला हतमी होता है। काशिफ से रानी बेटी की तारीफ तो सुन चुके हैं, अब आप उनका मिजाज भी बता दें, उन्हें क्या क्या पसंद है। हमें लड़की की पसंद न पसंद से क्या लेना देना, हम जो पसंद करेंगे वही वो पसंद करेगी, यही हमारे खानदान की रीत है। हाय हाय, रीत को टट्ठे खूह में डालें जी, ये आजकल का जमाना है और आजकल के लड़के लड़कियों की पसंद का पहले सोचना पड़ता है। क्यों जी? बिल्कुल जी। ख्याल रखा है तो फैमिली से बाहर शादी का सोचा है। हमें तो काशिफ की खुशी अजीज है, वरना हमारे नवाब खानदान में लड़कियों की कमी तो नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है बहन जी, पर जहाँ नसीब लिखा होता है लड़के लड़की का वहीं होके रहता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप हमारे साथ खाना तनावुल फरमाए। ओ बहन जी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भला। पंजाबी खाने खाए तो सोचा आपको नवाबी खाने भी खिला दें। हम मेहमान नवाजी में पीछे नहीं रहते। जी खाने के लिए चलते हैं। ओ जी खाना भी खा लेंगे, असल में तो पहले जिस काम से आए हैं वो हो जाए। हमें तो काशिफ पुत्र पसंद है, अब फैसला आपने करना है। फैसला? कैसा फैसला? फैसला तो काशिफ कर चुका है, हमें तो इसने बताया है बस। जी मैंने बता दिया था सब इन लोगों को। अरे सदके जाओ है भट्ट जी, मेरे जोई की आदत सारी मेरे जैसी है। आप पे भुगतेगा है नहीं? ठीक है, मंगनी हम अपने घर में करेंगे, आप रानी को लेके आ जाएगा। ये क्या? ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम आपके घर आ जाएंगे। 2 दिन के बाद मंगनी, फिर निकाह और फिर रुखसी, क्योंकि हमारा अकलौता बेटा है, हम अपने सारे अरमान पूरे करना चाहते हैं। 2 दिन के बाद? कोई थोड़ा बहुत टाइम तो दें, आखिर हमने कार्ड छपवाने हैं, तैयारियां करनी है, पुरानों को बुलाना है। मेरा मतलब है कि कुछ तो थोड़ा सा फर्क होना चाहिए ना। 2 दिन तो बहुत कम है। ये मुझसे मोर को लेगी। ठीक है, आपके यहाँ तैयारी हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। और मेरी बात सुने जी, ऐसा भी नहीं होता। फुफ्फो शादी तो एक बार ही होनी है, तो क्यों ना यादगार हो। और वैसे भी आप लोगों के मेहमान बाहर से आने हैं, अच्छा है ना, हमें वक्त भी मिल जाएगा। जिस तरह आपका कल्ला कल्ला पुत्र है, हमारी भी रानी कली कली थी है। हमारे भी कोई अरमान है, हमने भी कोई चाह पूरे करने हैं। फिर उसकी माँ ने उसके साथ उसके लिए जेवरात बनवाने हैं, जोड़े बनवाने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जितना भी रिश्तेदार मेल मिलाप है उन सब ने आगे हमारे घर रहना है। एक रौनक लगी हुई होगी। हम अपनी बच्ची की शादी ये बड़ी धूमधाम से करेंगे, आप इसकी फिक्र ना करें। चलें ठीक है, आप तैयारी करें, हमें काशिफ की खुशी अजीज है। ये रिश्ता सबको मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अब्बा जी खैरियत सी, सुबह सुबह सबको बुला लिया आपने। हाँ शार पुत्र, खैरियत ही है। असल में ना खुशियाँ मिल बांटने का नाम है, तो तुम सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि हम तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि हमने रानी बेटी और काशी पुत्र की मंगनी की तारीख तय कर दी है। वो भी मेरे बगैर। हाँ है ना, तू घर की काउंसलर है कि तेरे बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हद हो गई। अम्मा जी, बात ना काउंसलर होने की नहीं है, बात है इंपॉर्टेंस देने की। भला रानी के ससुराल वाले क्या सोचते होंगे कि रानी की इकलौती भाभी नहीं आई है। चुप कर, चुप कर, कसम खुदा की किसी ने कुछ भी नहीं सोचा, पूछा तक नहीं है किसी ने। क्यों जी? नहीं नहीं बाहर बेगम,
नरगिस का मतलब ये है कि बंदे को किसी पर मान होता है। और पुत्री तुझे इसलिए नहीं लेकर गए कि ज़्यादा रश अच्छा नहीं लगता था, और वैसे भी तेरी फिल्में मिस हो जाती। हाय कसम खुदा के बिल्कुल सही बात की। ठीक है अब्बा जी, मैं ना आपके मुंह को छोड़ देती हूँ। ना ना, फिल्मों के मुंह को। अच्छा भाई बात सुनो, मैं तुम सब की ड्यूटी लगाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रानी पुत्र तू अरमान के साथ जाके अपना मंगनी का बेहतरीन जोड़ा सिलेक्ट कर। बाबा पैसे? और पैसे तुझे बैंक से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तेरे मोबाइल के अंदर, फिक्र ना कर। और साथ तू ऐसा कर, हाँ उजाला को लेती जा। देखो ना लड़कियों का मामला है ना, तो वो ज़रा तुझे मशवरा देने में आसानी होगी, ठीक है। माही को भी साथ लेकर जाना है, इसे भी बेहतरीन किस्म का अच्छा सा जोड़ा लेकर देना मंगनी के लिए। हाय सदके जाऊं भट्ट साहब, आप कितने अच्छे हैं। मेरे भट्ट साहब तो कमाल के हैं। जब कोई खुशी का मौका होता है ना, तो किसी को भी नहीं भूलते, सबको खुशियां बांटते हैं। अब देख ना किस तरह यतीम बच्ची और मस्कीन का ख्याल करते हैं, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। जी ताई जी, ताऊ जी बहुत अच्छे हैं, गरीबों और मस्किनों का ना बड़ा ख्याल रखते हैं। ओ दीदी यास्मीन बेगम, ये गरीब मस्कीन किसको कह रही हो? ना तो माई यतीम है ना गरीब मस्कीन है, ये मेरे दोस्त की धी है, इसलिए समझो कि आज से मेरी धी है। थे रख, ठंड पा दी आपने मेरे कलेजे में, मेरी तो सारी फिक्र ही दूर हो गई। अब तो ये मेरे अरमान की भैन लगी ना। अब्बा जी मुझे शॉपिंग कौन कराएगा? भाई मैं हूँ ना, मैं कराऊंगा। अब्बा जी पैसे आप देंगे, शाना बहुत कंजूस है, मैंने नहीं इनके साथ शॉपिंग करनी। और चल ठीक है, ना कर तू शॉपिंग। अब्बा जी मैं दुकान से लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ, फिर कुछ होगा तो देख लेंगे, ठीक है अब्बा जी। खुदा हाफिज। ना भट्ट साहब, ये किसके साथ जाएगी शॉपिंग करने? ओ नहीं हो, तू घबराना तुम, ओहो दिल छोटा ना कर, तेरे जोड़े के पैसे मैं दूंगा। बल्कि यास्मीन तू भी तैयार हो, तुम दोनों को मैं लेके जाऊंगा, रंग मैं लेकर जाऊंगा जहाँ सारे बनवाते हैं। ठीक है बाजी, हम तैयार होते हैं। ठीक है, कपड़ों की शॉपिंग करनी है, मतलब उधर जाके फिल्मों की सीडियां खरीद ले। पुतली शान को पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? हो सकता है कोई जरूरत पड़ गई हो, घर पे शादी का माहौल चल रहा है, आपको तो पता ही है। नरगिस भाभी को हो सकता है शॉपिंग करानी हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो शान से पूछ लें। सॉरी, वो ना मुझे ऐसे लगा मक्खी आ गई है। मंदवा लागे बाहर बेगम, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिल से कह रही हूँ भट्ट साहब, मैं जो भी कहती हूँ ना अपने दिल से ही कहती हूँ, और जो मेरे दिल में होता है ना वही मेरी जुबान पे होता है।